हाय दोस्तों, एके ट्रेनर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं ग्रेविमेट्री का उसके प्रिंसिपल और उसमें होने वाले एनालिसिस कौन कौन से स्टेप हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं। और ये बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ग्रेविमेट्री को ग्रीक वर्ड में लिया गया है। ग्रेवी मीन्स होता है वेट और मेट्री मीन्स होता है मेजर, यानी कि वेट को मेजर करना। और ग्रेविमेट्री एक ऐसा मेथड है जो कि इसमें क्वांटिटी को मेजर करता है। किसी भी सब्सटेंस को उसके प्रिसिपिटेट के द्वारा आइसोलेशन किया जाता है। किसी भी सब्सटेंस को उसके प्रेसिपिटेशन द्वारा आइसोलेशन किया जाता है तो उसे ग्रेविमेट्री बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि कोई भी अगर आयन या तो एलिमेंट या तो रेडिकल्स हैं तो उसको प्रिसिपिटेट के द्वारा जो कंपाउंड बनता है या तो वो प्योर होता है और स्टेबल होता है। तो इस प्रोसेस को हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। अब जो हमारा प्रोडक्ट बन गया फिर उसको हम वेट करते हैं। फिर उस वेट करने के बाद उसको क्वांटिफाइड करते हैं। एग्जाम्पल में हम बेरियम क्लोराइड को जब हम H2S4 उसमें प्रेसिपिटेटिंग एजेंट ऐड किए तो हमारा वो प्रेसिपिटेट हो गया जो कि बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम उसको क्वांटिटीफाइड कर लिए। अब देखते हैं इसके एनालिसिस के स्टेप कौन कौन से हैं। तो पहला तो हम उसको एनालाइज करते हैं किसी भी सैंपल को, फिर उसके बाद उसके प्रेसिपिटेट फॉर्म में बदलते हैं, फिर उसको हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन होने के बाद हम उसको ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद उसको हम इग्नाइटिंग करते हैं, फिर उसको हम वेट करते हैं, फिर उसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सब प्रोसेस ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में होता है। तो ये कैसे होता है, तो ग्रेविमेट्री का पहला स्टेप प्रिसिपिटेशन होता है। तो हम फिगर से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बीकर ले लेते हैं, उसमें हम बेरियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं। फिर हम उस एक और बीकर लेते हैं जिसमें हम H2SO4 रख लेते हैं और ये क्या है, एक प्रिसिपिटेटिंग एजेंट है। फिर इसको हम ऐड करेंगे ग्लास रॉड के हेल्प से। तो क्या होता है, कुछ देर बाद जब इसमें आएगा H2S4 बेरियम क्लोराइड में तो वो बेरियम सल्फेट में चेंज हो जाता है, जिससे वो प्रेसिपिटेट में फॉर्म में आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डाइजेशन। तो डाइजेशन ओस्टवाल्ड रिफनिंग है। तो इसमें क्या होता है, जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो बड़े पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें हम फिगर में देखते हैं। तो फिगर से हम ये समझेंगे कि जैसे कि जो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ गया था प्रोडक्ट, अब उसको हम बर्नर के थ्रू हम उसको हीट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो वो जो पार्टिकल थे वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद हम उसको कूल कर देते हैं। कूल होने के लिए हम 2 से 3 हावर्स हम रख देते हैं। जब वो हम रखने के बाद वो देखते हैं, उसके बाद में वो बड़े बड़े पार्टिकल में वो आ जाते हैं, जिससे हमें फिल्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है फिल्ट्रेशन का स्टेप आता है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हम तो एक ट्रिपोड स्टैंड ले लेते हैं, उसके नीचे हम बीकर लगा देते हैं। फिर ट्रिपोड स्टैंड में हम एक फनल लगा लेते हैं, उसमें एक फिल्टर पेपर लगा लेते हैं। और फिल्टर पेपर वॉट्समैन फिल्टर पेपर होना चाहिए उसके लिए,
जो कि अच्छे से प्रेसिपिटेट हो जाए, फिल्टर हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रेसिपिटेट हुआ था यानी कि उसको हम हीट करके कूल किए थे, उस प्रोडक्ट को हम ग्लास रॉड के थ्रू इस पर हम गिराते हैं। और जो गिराने के बाद ये क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं वो वार्समैन फिल्टर पेपर में आके फिल्टर हो जाते हैं, इससे फिल्टर हो जाते हैं। तो और नीचे हम एक बीकर लगा देते हैं, जो कि इसमें जो वाटर रहता है वो नीचे चला जाता है और कुछ पार्टिकल भी चले जाते हैं, और जो मेरे प्रोडक्ट होते हैं वो इसमें आके ऐड हो जाते हैं, इसमें चिपक जाते हैं। उसके बाद वॉशिंग, तो वॉशिंग का क्या होता है, हम उसी तरह है, पहले तो हम एक रिपोर्ट लेंगे, नीचे हम बीकर लगा लेते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं, फनल लगा लेते हैं। उसके बाद हम एक वॉशिंग सॉल्यूशन ले लेते हैं अदर बीकर में। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो ग्लास रॉड है उसके हम थ्रू इसमें हम गिराते हैं इस सॉल्यूशन को। तो क्या होता है, जो कि इम्प्योरिटी होती है वो नीचे वाले बीकर में चली जाती है, और जो ये है प्योर प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, ड्राइंग, जो कि जो फनल में जो हमारा प्रोडक्ट था प्रेसिपिटेट, उसको हम हॉट एयर ओवन में 2 से 3 घंटे के लिए हम रख देते हैं, जिससे वो ड्राई हो जाता है। उसके बाद इग्निनेशन होता है। इग्निनेशन में क्या होता है, एक क्रशबल लेते हैं, एक क्रशबल है, एक क्रशबल है, इसमें हम अपना प्रोडक्ट रख देते हैं। अगर इसमें कोई मॉइस्चर है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम बर्नर लगाते हैं। बर्नर क्या करेगा, इसमें से जो मॉइस्चर होगा उसको बाहर निकाल देगा, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ड्राई हो जाता है। उसके बाद हम इसको जितना हमारा ड्राई होने के बाद जितना हमारा वेट आया उसको हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं क्रशबल किस तरह का होता है। तो क्रशबल ये है, ये होल्डिंग है क्रशबल का, और ये क्रशबल है। हम नीचे हीट प्रोवाइड करते हैं, इसके नीचे हीट प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है, इसमें हम नीचे प्रोडक्ट रख देते हैं। जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से मॉइस्चर बाहर निकल जाता है, और मेरा प्रोडक्ट मतलब ड्राई होके बाहर निकल जाता है।